जी क्लास, अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ACF। ठीक है, ACF हम करने लगे हैं AR2 मॉडल का। जी क्लास, इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि हमने चूंकि इसमें रो फाइंड करना है, तो रो नॉट किसको डिनोट करेगा, रो वन को किसको डिनोट करेगा, गैमा नॉट, गैमा वन, गैमा टू, ये सो ऑन किसको डिनोट करेंगे, गैमा थ्री एंड सो ऑन। फिर हम गैमा के किसको कहेंगे। ठीक है, पहले आपको मैं थोड़ा सा ये बता दूँ। गैमा नॉट हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू लेनी है एक्स टी के साथ। ठीक है, यानी कि हमने एक्स टी के साथ ही लेंगे, उसको हम गैमा नॉट कहेंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स टी और एक्स टी माइनस वन का अगर मैं लूँ, यानी कि दो टी और टी माइनस वन, एक लैग, तो उसमें गैमा वन होगा। अगर टू लैग्स आ जाएं, जैसे एक्स टी और एक्स टी माइनस टू, तो उसको हम गैमा टू कहेंगे। एक्स टी एंड एक्स टी माइनस थ्री, थ्री लैग अगर आ जाए इसमें, तो हम उसको गैमा थ्री कहेंगे। सो ऑन के लिए क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स टी और एक्स टी माइनस के। अब आपको याद होगा AR1 मॉडल के लिए हमने जब निकाला था ACF, तो हमने डायरेक्ट ये निकाला था। ठीक है, हमने क्लोज फॉर्म में चूंकि किया था, लेकिन अभी हम इसकी ओपन फॉर्म, AR2 की ओपन फॉर्म को मैं ये भी फाइंड करेंगे, ये भी आपके सामने ये सारे फाइंड करूंगी, तो हम के लिए खुद ही जनरेट कर लेंगे, जनरली उसको लिख सकेंगे। जी क्लास, ये मैंने आपके सामने रो नॉट का मैंने आपको जिस तरह बताया है, रो नॉट हमारे पास एक्स टी और एक्स टी का ही होगा। तो रो नॉट को मैं आपके सामने सॉल्व करने लगी हूँ। रो नॉट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स टी। अब एक एक्स टी ऐसे ही लिखा रहने दें और एक में एक्स टी में मॉडल AR2 मॉडल ओपन कर लें। A1 एक्स टी माइनस वन, A2 अल्फा टू एक्स टी माइनस टू प्लस ET। ठीक है, अब इसको प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लाई करें इन सब के साथ, इधर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, यानी कि ये एक्स टी इन सब के साथ ओपन कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। उसके बाद जब एक्सपेक्टेड वैल्यू इन सब के साथ थ्री के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो अल्फ़ा वन ई प्लस अल्फ़ा टू एक्सपेक्टेड वैल्यू प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू इसके साथ आ जाएगा। अब ये तो अंडरस्टूड है, ये आपको पता है कि ये ज़ीरो होना है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स टी ई टी है। जब इसका हम एक किस्म का ये कोवेरिएंस है ना, जब इसका हम ओपन करेंगे तो इसका रिजल्ट ई जब इसके साथ जाएगा तो ये ज़ीरो ही होना है, तो इसको हम ज़ीरो लिख लेंगे, ज़ीरो प्लस। अब यहाँ पे ये क्या रिजल्ट्स हमारे पास हैं, अल्फा वन। अब ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है टी और टी माइनस वन, तो ये हमने ऊपर मैंने आपको बताया है, टी और टी माइनस वन को हम क्या कहेंगे, गैमा वन, गैमा वन प्लस अल्फा टू, गैमा टू प्लस ज़ीरो। ठीक है, ये यहाँ पे रख दें, ये इसका हमारे पास ज़ीरो आ गया। तो ये हमारे पास गैमा नॉट का एक किस्म का कह लें कि रिजल्ट आ गया है। ठीक है, अब आपके सामने करने लगी हूँ गैमा वन का, फिर गैमा टू का। जी क्लास, अभी मैं आपके सामने रो वन करने लगी हूँ, गैमा वन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गैमा वन। अब टी एक्स टी और एक्स टी माइनस वन, यानी कि एक लैग वैल्यू के दरमियान होगा। अब इसमें क्या होगा कि हमने इस एक्स टी माइनस वन को एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिया और एक्स टी को ओपन किया। AR2 मॉडल अल्फा वन, ये आपको मॉडल टू AR2 पता ही है, वो ये एक्स टी इधर लिखा है और इसको स्टार्ट में लिख लिया है। अब क्या करना है, हमने प्रोडक्ट करना है, इसको मल्टीप्लाई करें इन सब टर्म्स के साथ, तो आपके पास ये सामने आ गया है। उसके बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई करना है, हमारे पास इसके ये रिजल्ट्स निकल आए हैं। अल्फा वन, ये हमारे पास सिग्मा स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा टू, और ये चूंकि वन लैग है, तो ये हमारे पास गैमा वन प्लस ज़ीरो, ये हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि इसमें एरर टर्म आ रहा है, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ज़ीरो होगी। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, गैमा वन इज इक्वल्स टू अल्फा वन गैमा नॉट प्लस अल्फा टू गैमा वन। जी क्लास, अभी आपके सामने गैमा टू का सॉल्व करने लगी हूँ। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स टी माइनस टू, यानी कि जब टू का लैग होगा एक्स टी और एक्स टी माइनस टू, तो वो हम उसको गैमा टू कहेंगे। ठीक है, अब इसमें ये हम इधर लिख लेंगे और एक्स टी का हम मॉडल ओपन करेंगे, AR2 मॉडल। AR2 मॉडल आपके सामने लिखा है। अब इसके बाद क्या होगा कि मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको इन सब के साथ, एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई करेंगे,
और एक्सपेक्टेड वैल्यू आपको पता ही है, इन सब के साथ आ जाएगी, इसको ज़ीरो कर देगी क्योंकि इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टी होगा। और अब देखें ये चूँकि एक्स टी माइनस वन एक्स टी माइनस टू 1 लैग है तो इसको गैमा वन कह देंगे। और यहाँ पे ये 2 लैग है, सॉरी ये एक्स सेम है, ठीक है सेम है ना, तो सेम के लिए टी माइनस टू और टी माइनस टू, तो इसको हम गैमा नॉट कहेंगे। तो ये हमारे पास गैमा टू का रिजल्ट आ गया। गैमा टू इक्वल टू अल्फा वन गैमा वन प्लस अल्फा टू गैमा नॉट। ठीक है, हमारे पास ये गैमा वन का रिजल्ट था और ये आ गया हमारे पास गैमा टू का रिजल्ट। अब गैमा थ्री का रिजल्ट मैंने आपके सामने ये गैमा थ्री सॉल्व कर दिया है ये। ठीक है, तो अब इसमें देखें सेम वे में मैंने एक्स टी और एक्स टी माइनस थ्री लिख लिया, थ्री का लैग ले लिया और इसको यहाँ पे ओपन करके मल्टीप्लाई करके सारा प्रोसेस आपके सामने किया है। तो गैमा थ्री का हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, गैमा थ्री अल्फा वन गैमा टू प्लस अल्फा टू गैमा वन। ये ज़ीरो को ख़त्म कर दें आप। तो जनरली अब गैमा के लिए बना लेंगे हम, इसमें चूंकि यही पैटर्न था, आप देख लें जैसे टू के लिए था तो टू के लिए फिर यहाँ पे अल्फा वन के साथ वन और अल्फा टू के साथ ज़ीरो, यानी कि 2 1 0 और अल्फा वन अल्फा टू वेट्स आ जाएंगे। गैमा थ्री के लिए भी आप देख लें 3 2 1 और साथ वेट्स अल्फा वन अल्फा टू आ गए। तो गैमा के लिए क्या होगा, के लिए के माइनस वन के माइनस टू और अल्फा वन अल्फा टू वेट्स आ जाएंगे जी। ये हमारा फाइनल आ गया ACF जी। क्लास सॉरी ये ACF नहीं है, ये ऑटो कोवेरियंस फंक्शन है। ठीक है, हमने जो पहले फाइंड किया है ये हमारे पास ऑटो ये सॉरी यहाँ पे ये है, ये हमारे पास ऑटो कोवेरियंस फंक्शन है जो हमने गैमा से फाइंड किया है। गैमा के हमारे पास होता है ऑटो कोवेरियंस फंक्शन, यानी कि ये हमारे पास गैमा के हमारे पास ऑटो कोवेरियंस फंक्शन आ गया है। अभी हम करने लगे हैं ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। ठीक है, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन का हमारे पास रो से हम इसको डिनोट करेंगे। रो के का फार्मूला क्या होगा, गैमा के ओवर गैमा नॉट। ठीक है, अब गैमा के हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, गैमा नॉट भी हमारे पास मौजूद है, तो अब हम इसको जनरली भी थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखें रो वन के लिए क्या होगा कि गैमा वन ओवर गैमा नॉट। ठीक है, ये इसका फार्मूला होगा। अब गैमा वन का ये फार्मूला है, पीछे से लिखा है, गैमा नॉट का ये है। इसको जब डिवाइड किया इनके नीचे तो ये आ गया और इसकी फाइनल फॉर्म यानी कि इसको हम ये लिख सकते हैं, इसको हम रो वन लिख सकते हैं और यहाँ पे भी रो वन है, यहाँ पे भी रो वन है। तो इसको कॉमन निकालिए इस तरफ भेज के लेफ्ट हैंड साइड पे और हमारे पास रो वन का ये आंसर आ गया। रो टू का हमारे पास क्या है, गैमा टू ओवर गैमा नॉट। ठीक है, अब गैमा टू हमारे पास ये फार्मूला है, ये हमने पीछे निकाला है ओवर गैमा नॉट। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये फाइनल फॉर्म आ गई रो की। ठीक है, रो टू हमारे पास आ गया अल्फा वन, यानी कि इसको हमने इसकी जगह पे रो वन लिख दिया तो ये आ गया। अब रो थ्री का फार्मूला क्या होगा, गैमा थ्री ओवर गैमा नॉट। ये इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई। रो फोर पे देखें, रो फोर का फार्मूला ये है गैमा फोर ओवर गैमा नॉट। इसको सॉल्व किया तो ये आ गई। अब देखें सब में तकरीबन पैटर्न यही बन रहा है, रो थ्री फिर यहाँ पे रो टू और रो वन, रो फोर रो थ्री रो टू। तो सिमिलरली फॉर के सीरीज हम क्या करेंगे, रो के माइनस वन के माइनस टू। ठीक है, इधर अल्फा वन अल्फा टू। तो ये हमारे पास ACF है। ठीक है, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। पिछला हमारे पास ऑटो कोवेरियंस फंक्शन था, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन आ गया। अब हम करने लगे हैं पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन का आपको पता ही है कि इसमें हम बेसिकली इसका ये फार्मूला है कि फाई ऑफ वन वन फाई ऑफ टू टू एंड सो ऑन, फाई के फाइंड करते हैं। ठीक है, इसमें फाई नॉट ओवर फाई के ओवर फाई नॉट
सॉरी रो के ओवर रो नॉट करना होता है ना। तो इसमें 5 1 1 का आपको पता ही है मैट्रिक्स जो हमने पहले यूज़ किए थे जी। जैसे ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है रो के का, और जैसे कि ये आर्टिकुलेशन फंक्शन जो 1 था हमारा उसके अकॉर्डिंग हमने किया था। तो रो के का एक ये मैट्रिक्स होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और 5 के बराबर होता है रो के ऊपर ये प्लस साइन है कि ये डिफरेंट है रो के से। अब ये कैसे डिफरेंट है ये मैं आपको बताती हूँ। देखें अब यहाँ पे पहले में क्योंकि इस मैट्रिक्स का जो नीचे आएगा ना जस्ट वो पहला 1 आएगा, और ऊपर हम इसकी जगह पे रो 1 लिख देंगे, ठीक है। अब रो 1 का आंसर हमें पीछे हमारे पास है, रो 1 का आंसर है अल्फ़ा 1 ओवर 1 माइनस अल्फ़ा 2, जो हमने ACF में ये देख निकाला है। ACF में रो 1 हमारे पास ये अल्फ़ा 1 ओवर 1 माइनस अल्फ़ा 2, ठीक है। तो ये इसकी जगह पे हम इस रो 1 की जगह पे हम लिख देंगे अल्फ़ा 1 ओवर 1 माइनस अल्फ़ा 2। और अब देखें आ जाए यहाँ पे 5 2 2 पे। अब 5 2 2 में क्या करना है कि ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होगा, ठीक है। 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होगा जिसमें स्टार्ट में नीचे तो सारा वही मैट्रिक्स होगा ये वाला, ठीक है। ये अगर 2 क्रॉस 2 है तो मैं ये वाला फिगर ले लूँगी, ठीक है। नीचे तो हमारे पास यही आएगा, ऊपर क्या होगा सेम रिपीट होगा, लेकिन लास्ट जो कॉलम होगा ना उसमें हमें तरतीब से रो 1 रो 2 तरतीब से लिख देना है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ कि 5 3 3 में क्या होगा, सॉरी 5 3 3 हमारा इसमें 0 ही होगा। खैर 5 3 3 में ये होगा कि ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स नीचे आ जाएगा, और ऊपर भी सेम 3 क्रॉस 3 का ही मैट्रिक्स होगा, यानी कि ये वाला 3 क्रॉस 3। लेकिन जो लास्ट कॉलम होगा ना उसमें तरतीब से रो 1 रो 2 रो 3, ये हमारा रूल होता है 5 2 2 के लिखने का। अब इसमें आपको पता है इसका जब मॉड लेते हैं मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो वो कैसे होता है, आप मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस वैल्यूज़ को। 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास हो गया रो 2 इंटू 1 रो 2, और रो 1 2 टाइम्स है तो रो 1 स्क्वायर, डिवाइड में क्या आएगा 1 इंटू 1 1 माइनस रो 1 स्क्वायर। ये तो आपको पता ही है कि हमने ये डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं जी। अब यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी हमने वैल्यूज ओपन की हैं। रो 2 का आंसर हमारे पास पीछे क्या निकला है, ये अल्फ़ा 1 रो 1 प्लस अल्फ़ा 2, ये ACF में हमने निकाला है ये, ठीक है। उसके बाद यानी कि जी इसमें अब ये देखें रो 1 का हमारे पास ये रिज़ल्ट है अल्फ़ा 1 और 1 माइनस अल्फ़ा 2 होल स्क्वायर, और डिवाइड में 1 माइनस रो 1 स्क्वायर। ये सेम रिज़ल्ट हमने ACF से जो रिज़ल्ट हमारे निकले हैं, अब जस्ट हमने इसको सॉल्व किया है। ये देखें इसके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को लिख लिया है, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया और इसको हमने यहाँ पे ओपन करके स्क्वायर ओपन करके ऊपर और नीचे लिख दिया। अब यहाँ पे इसका हम ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। इसका एलसीएम लेके उसके बाद हमने यहाँ पे इसके ऊपर का इसका भी एलसीएम लिया है, या आप देख लें इसके रिजल्ट्स मैंने लिख दिए हैं। और अब यहाँ पे हमने कटिंग करनी है, इसमें से हमने कॉमन निकाला। आई होप आपको ये सारी समझ आ रही है, इसमें जस्ट कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, जस्ट इसको हमने कॉमन निकाला है, कटिंग की है, ब्रैकेट्स ओपन की हैं, मल्टीप्लाई करके जो कटिंग हो सकती थी उनको कटिंग की है, और हमने ये ट्रांसफॉर्म करनी है इसमें जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसमें हमने कन्वर्ट करनी है। तो इसी फॉर्म में हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको लेके आ जाएं। कॉमन निकाला अल्फ़ा 2 और हमारे पास ये फॉर्म फाइनल आ गई, तो ये हमारे पास दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई और हमारे पास रिजल्ट अल्फ़ा 2 आ गया। किसका रिजल्ट 5 2 2 का, ठीक है। 5 2 2 का रिजल्ट अल्फ़ा 2 आ गया, और 5 1 1 का रिजल्ट हमारे पास क्या निकला था, ये अल्फ़ा 1 ओवर 1 माइनस अल्फ़ा 2 जी। अब उसके बाद हमारे पास 5 2 2 का रिज़ल्ट ये आ गया, और देन सो ऑन 5 3 3 आपको पता है वैसे ही 0 हो जाएगा क्योंकि उसमें जो थर्ड टर्म है वो उससे रिलेट नहीं करेगी। 5 के इज़ इक्वल्स टू 0,
सो ऑन, यानी कि सारी वैल्यूज ज़ीरो, सिर्फ फाई टू टू का, क्योंकि ये लैग टू है ना, तो इसमें टू टू तक हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे, अदरवाइज बाकी सारी ज़ीरो। तो ये हमारे पास फाइनल है फाई के का रिजल्ट ये होगा इफ़ के इज इक्वल्स टू वन, एंड इफ़ के की जगह पे टू हो तो इसका रिजल्ट अल्फा टू होगा जो अभी निकला है, और ज़ीरो होगा अदरवाइज, यानी कि के ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्री के लिए ज़ीरो आएगा। अब देखें इसमें जस्ट हमारे पास दो स्पाइक्स बने हैं, ठीक है, एक हमारे पास ऊपर एक नीचे। किस सेंस में? जब हमारे पास पैरामीटर्स अल्फा वन ग्रेटर देन ज़ीरो और अल्फा टू लेस देन ज़ीरो, तो हमारे पास ये ऊपर और नीचे ही बनेंगे। Hence, PACF of an AR2 process cuts off lag 2। जी, इसमें टू लैग्स हमारे पास आए हैं। जी क्लास, ये हमारे पास कुछ ग्राफ्स इसके हैं ACF और PACF। किस में? हमारे पास जब कंडीशन अल्फा वन ग्रेटर देन ज़ीरो, अल्फा टू ग्रेटर देन ज़ीरो हो, दोनों ग्रेटर देन ज़ीरो, तो हमारे ACF जो कि आपको पता है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होते हैं, ये तो आपको पहले बात पता ही है, तो लेकिन इसमें ये पॉजिटिव होंगे सारे, ठीक है। अब अगर इसी पैरामीटर्स कंडीशन के साथ AR2 मॉडल में हमारे पास दो स्पाइक्स होंगे जो कि पॉजिटिव होंगे। नेक्स्ट, अब अल्फा वन लेस देन ज़ीरो और अल्फा टू ग्रेटर देन ज़ीरो AR2 मॉडल में, तो आप देखें अल्फा वन पहला हमारे पास, अल्फा वन सॉरी लेस देन ज़ीरो है ना, तो पहला हमारे पास नीचे है, दूसरा ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, इस तरह करके, और वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होते जा रहे हैं। और इसी कंडीशन के साथ PACF क्या बनेगा? पहला नीचे, दूसरा ऊपर, और बाकी सारे नहीं बनेंगे, क्योंकि आपको पता ना कि यहाँ पे वो लिमिट्स बनती हैं, उस लिमिट्स से जो बाहर निकलेगा स्पाइक वही हम कंसिडर करेंगे, उतने ही लैग बनेंगे। इसके अलावा यहाँ पे ये एक है हमारे पास, देखें इसमें अल्फ़ा वन ग्रेटर देन ज़ीरो, अल्फ़ा टू लेस देन ज़ीरो, इस कंडीशन में पहले ऊपर है और दूसरी हमारे पास सेकंड नीचे होनी चाहिए थी, है ये इसमें। उसके बाद अल्फ़ा वन ग्रेटर देन ज़ीरो, अल्फ़ा टू लेस देन ज़ीरो, इसमें देखें ठीक लिखा हुआ है कि पहली ऊपर है, दूसरे नीचे, और सिर्फ दो ही एक्टिवेट हैं, बाकी हमारे पास नहीं है। आप देखें अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू दोनों लेस देन ज़ीरो, तो दोनों नीचे होंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ये दोनों नीचे हैं और दो ही बस शो होंगी, क्योंकि ये लैग टू है हमारे पास। तो आई होप आपको समझ आ गई इसमें ACF और PACF AR2 मॉडल का।